में ही भूलता हूँ जब वो अपना 6 महीने का बच्चा लेकर के इसी मंच पर आकर के दोस्तों शेयरिंग कर रही थी और बोल रही थी कि सर मैं अपने साथ 20 से 25 लोगों को लेकर के आई हूँ, ये उस महिला को मैं बुलाने जा रहा हूँ। दोस्तों आज अगर मिस्टर राम अवतार सर अगर नहीं आए तो उसका एक ही कारण है दोस्तों, वो कारण कुछ भी नहीं है। जिस दिन डिलीवरी थी उस औरत की दोस्तों, राम अवतार सर जो कि उनके हस्बैंड हैं वो जा करके दोस्तों बिहार में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी ने उनको बोला कि सर भैया बाबू यहाँ तो डॉक्टर का काम है। अपने हस्बैंड से बोला यहाँ तो डॉक्टर का काम है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप बाहर बैठे रहोगे, क्या करोगे? बाद में एक न्यूज मिल जाएगी, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ है, वो न्यूज तो हम आपको फोन पर भी दे देंगे, आप अपनी टीम के साथ काम करिए, लगे रहिए, टीम का धैर्य नहीं टूटना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसी महिला दोस्तों जिन्होंने अपनी मुसीबत को, अपनी तकलीफों को पीछे छोड़ करके आज दोस्तों हमारी कंपनी ने 10 लाख रुपए की इनकम ले चुकी है और मात्र 2 साल के अंदर 24 महीने में 10 लाख रुपए की इनकम। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज मिसेस पूजा सिंह मैम, जोरदार तालियों से म्यूजिक के साथ। महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है मिसेस पूजा मैडम ने। और मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां रजनीकांत सर के लिए जिन्होंने इतना प्यारा होस्टिंग किया। थैंक यू सर। थैंक्स करना चाहूंगी हमारे जितने भी यहाँ पर कोचेस हैं, हमारे मेंटर्स, हमारे ग्रेट लीडर्स, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें इस खूबसूरत जीवन को दिया है, और मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरे सारे गुरुजनों का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों ये जो जर्नी थी मेरी लाइफ की, हो सकता है कि आप लोगों से रिलेट करें, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइफ की स्टोरी। कोशिश करूंगी कि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊं। तो आप लोग एक्साइटेड हो? कौन कौन सुनना चाहता है? थैंक यू सर। टाइम लगा दिए कि मैडम को 5 ही मिनट देना है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। तो मेरी नाम जैसे सर ने बताया, पूजा राजपूत मेरा नाम है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। एक अच्छी फैमिली में मेरी परवरिश हुई, अच्छा एजुकेशन मिला। मैं बाय प्रोफेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमएससी किया माइक्रोबायोलॉजी से, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात होती है एक शख्सियत से जो मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग लेके आए। सन 2016 में मेरे पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का मौका मिला। मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, और मैंने उस सबको समझा, देखा और डिसीजन लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्यों? एक स्लाइड थी, तो मैं अपनी स्टोरी में एक स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। दोस्तों आपने सुना होगा हमेशा, अगर आप लोग पुराने हैं, मुझे कुछ लोग पुराने हैं, तो प्लान में एक स्लाइड शो होती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और 60 साल तक काम करता है। औसतन हम 40 साल काम करते हैं, और अगर आपकी 20 साल की जॉब लगती है तो आप 20 साल से काम करना शुरू करते हैं और आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो आप 1 साल में 12 लाख कमाते हो, और टोटल 40 साल में आप 4 करोड़ 80 लाख कमाते हो। तो ये जो स्लाइड मेरे को पहली बार दिखाया गया, मुझे समझ में आया कि पूजा जो तेरा ड्रीम है ना, सर मेरा पहले से ड्रीम था कि मैं फरारी SF90 लेना चाहती हूँ जिसकी कॉस्ट है 7.5 करोड़। और वो स्लाइड देखने के बाद मुझे समझ आया कि मेरी पूरी जिंदगी की इनकम रहेगी 4 करोड़ 80 लाख, और जिस गाड़ी का तू सपना देखती है पूजा, वो 7.5 करोड़ की है, तो तू कभी ये गाड़ी नहीं खरीद पाएगी। ये मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैंने डिसीजन लिया एजुकेशन के बाद कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी। स्टार्टिंग हुई नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आई तो फैमिली से बहुत सारे इश्यूज आए। पापा ने बोला डब्बे बेचने का काम करना तो घर से बाहर निकल जाओ, यही बात उनकी लगी, और मैंने सन 2018 में घर छोड़ा। 3 साल बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा मेरी लाइफ का। तो
कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं देखी थी, और 3 साल स्ट्रगलिंग फेज के बाद मैं एक सफल व्यक्ति बनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जहाँ पहले थी वहाँ पर असफल थी। मैं वहाँ से लास्ट इनकम जो ली हूँ, मेरा 1,74,000 का इनकम भी वहाँ पर आया है। 6 साल मैंने वहाँ दिए, लेकिन 6 साल में 1,04,000 को चेक डाउन जाने लगा। 1,74,000 से वो धीरे धीरे डाउन जाने लगा। और मेरे जो हस्बैंड हैं मिस्टर राम अवतार यादव जी, मैं चाहती हूँ पर जोरदार क्लैपिंग उनके लिए हो। गवर्नमेंट जॉब में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो भी उस बिजनेस को किया करते थे। हम दोनों लोग मिला के लगभग 3.25 लाख रुपए महीना कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चेक डाउन जाने लगा। एक टाइम वो भी था कि सर 65,000 रुपये वो इनकम मेरी आती थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि कुछ ऐसा किया जाए, कोई दूसरा बिजनेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये नहीं कर सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। राम सर हमेशा कहते थे कि मैं नेटवर्किंग नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा था कि अगर बड़ी गाड़ी आ सकती है तो वो नेटवर्किंग से आ सकती है, और किसी चीज़ से नहीं आ सकती है। एसपी पांडे सर का थैंक्स करना चाहूँगी, थैंक यू सर, जिन्होंने जबरदस्ती राम सर को कॉल करके कहा कि सर प्लान देख लो। और ये सर रात में एक दिन इनका 2 बजे फ़ोन आया, और मैंने राम सर से बोला कि ये कौन है, आप मुझे पहले ये बताइए। हमने कहा ये कोई आदमी तो नहीं है, कोई लड़की है जो तुम्हें 2 बजे फ़ोन कर रही है। तो सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप उठा लीजिए। सर का फ़ोन उठाया तो सर बोले कि सर सुबह 2 पेस्ट दे दीजिए। हमने कहा बड़े अजीब आदमी है कि 2 बजे उठ के पेस्ट मांग रहे हैं। हमने कहा सुबह करने के लिए पेस्ट नहीं है क्या इनके घर पे? तो बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन थैंक यू सर। सर ने एक ज़बरदस्त फॉलोअप किया और ज़बरदस्ती प्लान दिखाया। और मैंने जो पहली बार WPL का प्लान देखा, हमारे मोस्ट बहुत यूनिक लीडर, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, मिस्टर अमित कुमार सर और भारत भूषण शुक्ला सर पहली बार जब मेरे घर पर आए थे प्लान देने, तो मुझे सर एक ही चीज़ समझ में आई। पूरा प्लान बहुत कुछ समझ नहीं आया, बस एक चीज़ क्लियर हुई कि पूजा यहाँ से 70 करोड़ आ सकता है। पूरे प्लान में एक ही चीज़ समझ में आई कि 70 करोड़ यहाँ से कमाया जा सकता है। और मुझे बिलीव है कि 8 से 10 साल का समय लगेगा, ये 70 करोड़ हम कमा सकते हैं। और 70 नहीं, 140 करोड़, क्योंकि हम दोनों ही लोग काम कर सकते हैं। तो हमने कहा 10 साल में हम ये अचीवमेंट ले सकते हैं राम, और अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 साल हुआ है, 2 साल में मैं कहूँगी कि हम फुल टाइम वर्किंग नहीं कर पाए। 2 साल का समय लगा ये यहाँ तक पहुँचने में। ये अचीवमेंट तो अभी कुछ भी नहीं है, शुरुआत है। और जिस गवर्नमेंट जॉब को करते हुए राम सर को दिक्कत होती थी काम करने में, उससे उन्होंने 1 साल का विदाउट पे लीव लिया। और खुशी की बात ये है कि अब बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि उसको ड्रॉप कर दें। अब सोचिए कि 1 लाख की जॉब को वो व्यक्ति छोड़ने का प्लान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बिलीव है कि यहाँ से हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। यहाँ से हम एक महीने का 1 करोड़ भी ले सकते हैं, ये विश्वास है हम। तो ये हमारी जर्नी थी दोस्तों। मैंने कोशिश किया कि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो हमारे कोचेस का रहा, हमारे मेंटर्स का रहा, जिन्होंने वक्त पर साथ दिया, और हमारी खूबसूरत टीम का, जिन्होंने हर टाइम पे सपोर्ट किया। बहुत मेहनत करती है पूरी टीम। दोस्तों 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। 3 पॉइंट्स अगर आप उनको समझते हैं तो आप हो सकता है कि बहुत जल्दी कामयाबी मिले। सबसे पहली, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। नेटवर्किंग में हमेशा लोगों को सिखाता है पॉजिटिव सोचिए नहीं सर, बोलिए। बोलने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने कभी देखा हो, हम बोलते हैं मुझे देर हो रही है, कहीं आपको जाना है, मुझे देर हो गई सर, आपकी कोई चाबी खो जाएगी, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, रेड लाइट मिलेगी, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो। तो डोंट स्पीक निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। और एक बहुत अच्छी चीज, हमेशा बहरे बनकर काम करें। आज राम सर नहीं आए, मुझे बहुत सारे लोग मिले, क्यों नहीं आए, कहीं बाहर दूसरी पार्टी में गए या कुछ कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बार क्या होता है, 2 बाप बेटे होते हैं, पिता और पुत्र। वो एक गधे को लेके जा रहे होते हैं, और जैसे ही गांव से निकलते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं बड़ा गधा आदमी है। गधा भी जा रहा है और साथ में पैदल जा रहे हैं दोनों गधे। तो वो बेचारे बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, दूसरे गाँव में जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर एक आदमी मिलता है, बोला देखो एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हैं।
बैठा रहता है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर एक आदमी मिलता है, कहता है देखो क्या जमाना आ गया, बाप गधे पे बैठा और बेटा पैदल चल रहा है। तो बेचारा बाप भी उतर जाता है, वो बेटे को बिठा देता है। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो कहते हैं देखो भैया कितना बुरा जमाना है, बेटा गधे पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। वो दोनों उतर जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कितने गधे आदमी है, गधा भी साथ ले जा रहे हैं और फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो दुनिया आपको हर सिचुएशन में बोलेगी। आपको बहरे बनकर काम करना है हाथी की तरह। हाथी आता है कुत्ते तब भी भागते हैं, चला जाता है जब भी भागते हैं, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और तीसरी चीज, डोंट गिव एक्सक्यूज। बहुत सारी टीम में लोग एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी, बस 1 मिनट का समय और लूंगी। कितने सारे एक्सक्यूज हम लोग देते हैं, और ये जो एक्सक्यूज है ना, ये हमारे सपनों की अर्थी निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा, उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। लोग कहते हैं सर पैसा ही नहीं, मैं कैसे 100 एसपी करूँगा। मिस्टर नारायण कृष्ण मूर्ति का नाम सुना है, उन्होंने अपनी वाइफ के जेवर बेच के अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज उन्होंने इन्फोसिस खड़ा कर दिया। कुछ लोग कहते हैं मेरी हाइट छोटी, तो एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने बैठे हैं सर। और मिस्टर सचिन तेंदुलकर को आप देखिए, क्रिकेट के भगवान। बहुत सारे एक्सक्यूज हम लोग देते हैं। उज्जवल पाटनी को आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उज्जवल पाटनी, लता मंगेशकर को देखिए, उनके ऊपर भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां थी। कुछ लोग कहते हैं सर मैं प्लान देता हूँ फेल हो जाता हूँ। ज़ेरॉक्स की फोटोकॉपी मशीन को देखिए, जब वो मार्केट में आई कितनी बार फेल हुई, लेकिन आज हर जगह ज़ेरॉक्स की फोटोकॉपी मशीन की जरूरत पड़ती है, पड़ती है। तो हर व्यक्ति को चुनौतियां आती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। बस बहाने मत बनाइए, क्योंकि ये बहाने आपके सपनों की अर्थियां निकालते हैं और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा।